साहब ये फरमाइएगा कि काजी फायज ईसा साहब के बारे में ये है कि बड़े कानून पसंद आइन पसंद है और जब ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का इशू उनके पास जाएगा, मुझे लगता है कि आज रात या कल रात प्रेसिडेंट साहब तारीख दे देंगे क्योंकि वो तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं और उसके बाद ये इशू जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो काजी साहब की पोजीशन कंप्रोमाइज नहीं होगी? जो सब 90 दिन में इंतखाबात होना ये तो एक आइनी तकाजा है। हमारे आइन का आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से, और इस सिलसिले में जो बार काउंसिल्स हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट बात पहले से ही कह रही थी, पाकिस्तान बार काउंसिल के मौक़िफ़ में एक बड़ा यू टर्न है। वो पहले 90 डेज के हवाले से कोई मौक़िफ़ उनका और था और अब वो भी के बारे में वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाए जाएं। देखिए काजी साहब अब आ रहे हैं तो वो कभी अगर आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो फिर काजी साहब भी यही कहेंगे कि इलेक्शन 90 दिन में कराएं। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि अब टाइम बहुत सारा गुजर चुका है, 54 डेज चाहिए जो डिटेल्ड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के इलेक्शन केस में जो फैसला आया है उसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आप 90 दिन से आगे जाएंगे तो फिर उसका तरीका क्या है। उसके लिए फिर डिक्लेरेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बताना पड़ेगा कि जी डीलिमिटेशन सीसीआई का फैसला जो भी वजह है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिग्री जारी करेगी कि जी ठीक है इस वजह से आप इतने दिनों के लिए इलेक्शन को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन इंडोर्स सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आइन की तशरीह इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर बैठ के नहीं कर सकता, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब हों, काजी फायज ईसा साहब हों, इफ्तिखार चौधरी साहब हों, गुलजार साहब हों, तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करनी है। और 90 दिन के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो एड्रेस हो चुकी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक डिटेल्ड जजमेंट इसके ऊपर आया है। तो अब देखें इलेक्शन कमीशन कब मूव करता है, ये सारी सिचुएशन बताता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अब दो बड़ी इंटरेस्टिंग पिटीशंस इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 90 डेज में इलेक्शन के हवाले से, और ये उन बार काउंसिल्स की तरफ से हैं जो आम तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा के करीब समझी जाती हैं, जिनमें एक सिंध बार काउंसिल भी शामिल है। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का आपको पता है कि मौकफ उसमें जो तब्दीली आई है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो काउंसिल के जो करता धरते हैं वो आजम तारड़ हैं, एहसन भून है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसका नाम है, ये लोग इनका मौकफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस सारी सिचुएशन में। ये तमाम वो लोग हैं जो प्रो जस्टिस काजी फायज ईसा या उनके खिलाफ जब रेफरेंस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त भी बड़ा खुल के ये वहां पे खड़े हुए और हड़तालें स्ट्राइक भी की गई जब उनके खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई चैलेंज हुई और वो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। तो ये इनकी पिटीशंस भी बड़ी मीनिंगफुल हैं। देखें अभी आप लोग बात कर रहे थे मियां साहब की वापसी के हवाले से, तो मियां साहब का वापस आना इलेक्शंस के हवाले से भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मियां साहब जाहिर है वापस आएंगे तो अपनी पार्टी को लीड करेंगे, और इस वक्त अगर इमरान खान साहब का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो वही है। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो तो अपनी तरफ से सारा कुछ करके, जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो करके देख चुकी है। तो अब शायद मियां साहब जो वापस आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम इलेक्शन अब 90 दिन में तो नहीं होंगे, लेकिन जितने अक्टूबर को जब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि नवंबर में इलेक्शन नहीं हो रहे। फिर नवंबर में अगर 12 नवंबर की तारीख सदर साहब देते हैं तो टाइम इतना नैरो होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब कंपेयर नहीं कर सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर तक इलेक्शन, देखिए ये डीलिमिटेशन वाला इशू तो है और इलेक्शन कमीशन ने वो अपना शेड्यूल भी दे दिया है 15 दिन, बल्कि उन्होंने कम भी की है थोड़ा सा, क्योंकि हल्कों में कोई इतनी ज्यादा तब्दीलियां होनी नहीं है, तो एक आध हल्का शायद ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज्यादा कोई तब्दीली होगी नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर मियां साहब वापस आ रहे हैं तो उनकी आमद के आप 3-4 माह बाद इलेक्शन समझें। बिल्कुल फरवरी में ही होंगे, फिर फरवरी में होंगे, मतलब उनके आने के बाद 3-4 माह इलेक्शन हो जाएगा। साहब अगर ये सदर पाकिस्तान डेट दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मे भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना भी हो तो फिर नहीं होगा। इनको ये बजाय इसके कि अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांजिशन हो रही है वेट करें और ये डेट देंगे, और कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की मुशावरत भी जरूरी है। ठीक है, अब उसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो वहां फिर लंबा हो सकता है। बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन या ये जो पिटीशन है पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट बार की, ये टेकअप होनी है, लाजमी हो जाएगी। लेकिन अगर सदर साहब ये कुछ करेंगे बीच में तो ये भलाई करेंगे पीडीएम या उनके जो लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो, क्योंकि माजी में भी यही हुआ कि जिस साहब दरमियान में आए और उसके बाद इलेक्शन नहीं हो सका, उसके बाद हर चीज प्रोटिसाइज करने से। मलिक साहब बार काउंसिल का मौकफ जो है वो आप देखें, वो तो वाज़ेह तौर पे अपनी एलामियों में कह रहे हैं कि जी 90 दिनों में तो करवाएं। वो कह रहे हैं सदर तारीख दे सकते हैं, सदर साहब आपको मुशावरत की जरूरत भी नहीं है किसी से। बड़े सदर साहब नहीं कर रहे, इधर से बार काउंसिल्स भी कर रहे हैं, उनको पता है कि क्राइसिस आई है और वो आर्टिकल 45 सब क्लॉज 5 वो कह रहे हैं कि उसके तहत जो है वो आप डेट दे सकते हैं, और कोई भी जो पार्लियामेंट से सादा मतलब कानून साजी है
वो उसके जरिए आप आइन को ओवरराइट नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी इस चीज का हवाला दिया कि अगर आपने आइन में आप तरमीम करें, सादा कानून साजी से अब ये नहीं हो सकता कि आप आइन को ओवरराइट करें। पंजोता साहब ये फरमाइए सर, अब जाहिर है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आ रहे हैं और उससे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते थे, जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता था या लाहौर हाई कोर्ट से नहीं मिलता था, तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए दरवाजा खुला था उनका। तो अब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आएंगे तो आपको तवक्कुआत हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा? शुक्रिया बहुत जी। गुजारे ये है कि इन्होंने काजी फायद ईसा को इस तरह से वो क्रिटिसाइज कर दिया है कि जैसे ही वो आएंगे और इनके हक में जो है वो फैसले देना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद जो इन्होंने नहीं, वो आपने किया था, रेफरेंस आपने दायर किया था उनके खिलाफ। देखें रेफरेंस तो आपको भी पता है कि कैसे दायर किया था, हर बंदे को पता है कैसे दायर हुआ। गुजारे ये है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं या बस चंद दिनों की बात है, तो जिस वक्त वो अपने मनसब संभालेंगे तो उन्होंने कानून और आइन को देखना है पहले, उसके मुताबिक उन्होंने फैसले करने हैं, ना कि वो किसी पॉलिटिकल जमात के चीफ जस्टिस होंगे। और हमें उम्मीद है कि जितने भी फैसले पेंडिंग हैं, चाहे वो आर्मी एक्ट के हवाले से हमने जो चैलेंज किया है या दूसरा जो ऑफिस ऑफ सीक्रेट एक्ट है, तो जो चैलेंज किए हुए हैं, या नायब की तरमीम अगर पहले अब नहीं होता फैसला तो वो बिल्कुल कानून के मुताबिक करेंगे। यही इंसाफ की मंशा है। दूसरे नंबर पर गुजारे ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि कोई ये कहता है जी कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, कोई ये कहता है जी कि नहीं वो नहीं देगा, कोई कहते हैं जी 2 होंगे, मार्च में होंगे। बात यह है कि आइन के मुताबिक वाजिया है कि जो है इलेक्शन जो है 90 डेज के अंदर होंगे, जब प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व करेंगे। तो जब लेकिन सर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार आगे कर चुकी है, ये वो बैरियर टूट चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से। 14 मई का उन्होंने ऐलान किया था पंजाब के अंदर इलेक्शन का, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि आगे थोड़ा सा जाया जा सकता है, तो अब तो चले जाएंगे सर। देखिए बात यह है कि वो भी जिस हालत में वो सारा मामला उन्होंने ऑर्डर किया, उसमें भी आप देख लें कि उस वक्त भी इलेक्शन नहीं करवाए गए और जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने कभी मरदमशुमारी का बहाना बनाया, कभी फंड्स का कहा, कभी ये कहा कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बदनीति थी और उस वजह से इलेक्शन जो है अब तक आप देख लें कि नहीं हुए। एक दफा फैसला आया, दूसरी दफा फैसला आया, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। जब तक आर्टिकल 6 का चार्ज नहीं लगेगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी जो इदारा है जो है वो तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा अहकाम की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हो या हाई कोर्ट हवा में उड़ाए जा रहे हैं। हर केस में आप देख लें, चाहे वो पॉलिटिकल केस हो, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से मामला हो, चाहे वो किसी लॉ के अंदर तरमीमी बिल हो, तो ये मामला तो आपके सामने है। लेकिन इसके ऊपर आप बजाय ये कि वो तारीख देगा, ये तारीख देगा, जब आइन के मुताबिक क्लियर है, तो क्यों आप जो है इलेक्शन कमीशन की जो अमेंडमेंट्स हैं उनका बहाना बनाते हैं? ये इलेक्शन की अमेंडमेंट्स जो की गई इलेक्शन एक्ट। अच्छा वैसे मैंने ब्रेक लेनी लेकिन मसला ये है कि सदर साहब तारीख दे देना सर, वो 9 सितंबर से पहले तो प्रॉपर से वो तारीख दे सकते थे, उसके बाद अब भी दे सकते हैं, आपकी बड़ी उम्मीदें उनसे, लेकिन वो एक नोटिफिकेशन अपनी जेब में डाल के फिर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो बाहर निकाल दें, वो नहीं निकाल रहे, तो सदर साहब से पूछना तो चाहिए आपको। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।